दोस्तों 12 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का गणित मैथ सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और विद सॉल्यूशन के साथ मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हम सिलेबस की बात करें तो अध्याय से लेकर अध्याय 12 तक अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हर अध्याय के, देखिए मैथ में हम दोस्तों बात करें तो एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता 100% यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये बात फिक्स रहती है वो है मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप हम पहचान सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको हम बता सकता हूँ। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता क्योंकि आपको पता है मैथ में एक टाइप को लिया, एक टाइप के 10 15 50 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अगर आपने टाइप सीख लिया तो आपसे हर क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो हर चैप्टर में फिक्स है कि कितने नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप का आपका आ सकता है। ओके, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अब पढ़ना कहाँ से है ये एक बात और आपको महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट की तो आपको कहां से पढ़ना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आप सरकारी स्कूल में हैं, आप एनसीईआरटी आपको बुक मिली होगी, तो गणित की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ओके, उसके जो आपका एक्सरसाइज होते हैं और एग्जाम्पल वाले उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जिस प्रकार से आप कक्षा 10वीं में अपनी एनसीईआरटी बुक को सॉल्व किया करते थे, सेम इसी बात से आपको कक्षा 11वीं की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी से एक बुक से ही सेम क्वेश्चन उठकर आपके पेपर में आएंगे, आपकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से। ओके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि मेरे स्कूल में या मेरे कोचिंग में बहुत मोटी मोटी किताबें चलती है, उनसे पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो उनसे पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि उनसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा, तो भी दोस्तों आप क्या है अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इससे क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको है सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। ओके, तो जिस टाइप में क्वेश्चन आते हैं आपके हर चैप्टर से उस टाइप के मैं बताते जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप खोल कर रखिए और जिस टाइप के मैं बताऊं तो देखिएगा उस टाइप के कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में या फिर एक्सरसाइज में उसे टिक कर लीजिएगा और आपको क्या है सीख कर लेना है। बाकी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के ही आपके रहने वाले हैं। यहां से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सॉल्यूशन दिया हो तो सॉल्यूशन की भी आपको क्या है हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट कवर करते जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा अध्याय है समुच्चय। चलिए इसे देख लेते हैं। समुच्चय से दोस्तों आपको कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको ये तैयार करना रखना है, यदि a बराबर आपको दिया है, b बराबर दिया है तो e ओबेनेस्ट b आपको निकालना है और ओके ये आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी रहता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकता है। तो ओबेनेस्ट वाला जो दोनों में कॉमन है वो आपको लिखना पड़ता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, a का वैल्यू दी है आपकी, b को ये सब दी हुई है, a माइनस बी और b माइनस ए आपको निकालना है। ये आपको देख तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको क्या है बेन आरेख भी सीखना है और इससे पहले समुच्चय 1 2 3 है, इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको बेन आरेख बनाना सीख लेना, तो बेन आरेख की दो आपके दी हुए हैं, सिंपल रहता है, तो आपको ये तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो a माइनस बी माइनस ए के बेन आरेख आपको प्रदर्शित करना है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, u बराबर इतना दिया हुआ है। ओके, इसके बाद दोस्तों a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, सत्यापित करना है कि ये है हमारा। ओके, तो इसको हमें इक्वल, दोनों को हमें निकालना पड़ेगा, अलग अलग इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। ओके, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, या सभी आपके एनसीईआरटी बुक में इनके क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। इससे केवल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं आपको कौन कौन से 2 नंबर के लिए तैयार करना है। तो एक आपका ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2 नंबर के हिसाब से, इसी से लेते हैं, क्वेश्चन को समझते जाइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप को केवल आपको तैयार करना है और इसमें आपको देख लेना है इस कि सहसंबंध को दर्शाने के लिए आरेख और आर के प्रांत सहसंबंध परिसर किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, ये आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से ये दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे आपको तैयार कर लेना है। मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है n, तो इसमें भी आपको क्या है आर का सहसंबंध प्रांत परिसर, तो सहसंबंध प्रांत परिसर वाला सीख लीजिएगा क्योंकि इससे 2 नंबर क्वेश्चन आना तो यही अक्सर पूछा जाता है, प्रांत से सहप्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट आपका फलन एफ एक्स बराबर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपका दिया हुआ फलन आपका एफ एक्स बराबर इतना दिया है, इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और इसके आगे आपका एक और दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है सेकंड चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन बताएं, इस टाइप के आपको तैयार करके रखना है। मैं तो इसमें आपका प्रांत सह प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको सीख कर रखना है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है त्रिकोणमितीय फलन। इससे देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपका क्या है 2 नंबर क्वेश्चन भी आता है पेपर में, 4 नंबर का आता है। 2 नंबर के लिए देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको डिग्री को कैसे रेडियन में कैसे बदलना है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है, ये आपको सीख लेना है। जैसे हमको दिया हुआ है, हमको डिग्री में दिया है मान, इसको मैं रेडियन में बदलना है, तो कैसे आपको बदलना जाता है वो आपको सीख लेना है। ओके, इसके बाद
रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है वो आपको सीख लेना। ओके, तो 2 नंबर में यही अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। यही अब दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री बदलना, डिग्री को रेडियन बदलना पूछा जाता है। या फिर अगर 2 नंबर ये नहीं रहता तो नेक्स्ट आपका रहता है कि साइन 15 डिग्री का मान निकालिए, साइन 75 डिग्री का मान निकालिए, टेन 15 डिग्री का मान बताइए। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक घड़ी में मिनट की सुई क्या है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा, तो ये आपका दिया हुआ है। ये 2 नंबर में भी आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके इस चैप्टर से क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए देख लेते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, एलएचएस लेना है तो आरएचएस आपको निकाल देना है, किस प्रकार से रहने वाला है। और बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको क्या है फॉर्मूला बनना चाहिए। ओके, 10x + y का फॉर्मूला आपसे याद बनेगा, यहाँ आप फॉर्मूला के पुट करेंगे और बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एलएचएस लेके आरएचएस आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है, तो एलएचएस लेकर आपको आरएचएस निकाल लेना है। ये आपका रहने वाला इस प्रकार से। ओके, इसमें भी आपका क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो इसकी जो फॉर्मूला आपके होते हैं वो आपको तैयार करके रखने हैं त्रिकोणमिति वाले, तो हमारा कंप्लीट हो जाती है। ये मैं आपको 3 नंबर वाली बता रहा हूँ, ये थोड़ा आपको ये दिए हुए हैं सिद्ध करने वाले, ये 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं कि आपका ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करने वाले आपको सभी सीख लेना है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 3 नंबर इस टाइप का भी आ जाता है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी। ओके, अब एक वैल्यू दी जाएगी, कॉस या दी जाएगी, या साइन की, कॉट की, टेन की, किसी भी दी जाएगी। फिर उसके 5 आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनका मान निकालने की कहा जाता है। एक का बता दिया जाता है, देखिए टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन होता है, फिर आपका कॉसेक सेक और कॉट होता है, तो 6 होते हैं। 6 में से कोई भी आपको एक का वैल्यू दे दी जाएगी, बाकी अन्य के पूछे जाते हैं और तीसरे चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर सीख लेके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, यहां देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फिर इसी बार से ये दिया हुआ साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5, तो ऐसे दूसरे चतुर्थांश के लिए हमें क्या है, अन्य 5 के लिए अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान हमको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका ये वाला सिद्ध करने वाला आपको देख लेना है, तो सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय फलन वाला और 1-2 मैंने आपको क्या है सवाल बताए हैं थ्योरी वाले, वो आपको तैयार करना है 3 नंबर के लिए। बाकी 2 नंबर के लिए मैंने आपको सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि रेडियन को डिग्री बदलना, डिग्री को क्या है रेडियन बदलना और रेडियन को डिग्री बदलना, ये आपको सीख के रखना है, तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय जाता है सममित संख्या और द्विघात समीकरणों के, अध्याय 4 है आपका, देख लेते हैं। इससे आपको एक शॉर्ट 2 नंबर वाला आता है, अब 4 नंबर तक वाला भी आ जाता है। तो शॉर्ट में आपको कौन सा याद करना है, तैयार करना है, a + ib के रूप में व्यक्त करने वाला आप सीख लेना। जैसे आपका ये दिया हुआ है, a + ib के रूप में कैसे व्यक्त करना है वो आपको सीखना है। नेक्स्ट आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने वाला सीखना है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जैसे आपका दिया हुआ है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये आपको तैयार करके रखना है। तो a + ib के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ओके, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, तो ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन आपके यहाँ हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यह दिया हुआ है z = 4 - 3i है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, तो ये आपको सीख के रखना है, ऑब्जेक्ट में भी यहाँ से पूछा जाता है। और ओके, और a + ib के रूप में व्यक्त करने के लिए आपका क्या आता है, किसमें 2 नंबर में। ओके, तो ये आपके इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको ये भी दिया हुआ है, जैसे 5 - 3i का होल क्यू है, तो इसका a + आपको क्या है ib के रूप में व्यक्त करना है। नेक्स्ट आपका ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आपको मान ज्ञात करने के लिए प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 3 नंबर में आपका ये मतलब लॉन्ग में आपको पूछ लिया जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ -5i पर 1/8i है, तो इसको हमें क्या करना है, a + ib के रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपको सीख लेना है, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय है रैखिक असमीकाएं। तो दोस्तों केवल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के आता है वो आप देख लें, हल कीजिए। इस टाइप का आपको पूछा दिया जाता है कि 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से हल कीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो इस टाइप के जो एनसीईआरटी बुक आप खोल के रखिए और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है उन्हें आपको तैयार करके रखना है। ओके, आपका दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक के ही है। ओके, बस सॉल्यूशन आपको मिल जाए इसलिए मैं आपको इससे बता रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन के साथ हल कीजिए, इसको आपको देख लेना, हल कीजिए, ये इस टाइप के आपको तैयार करके रखना है। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 नंबर में इसी टाइप के हाथ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, हल कीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, हल कीजिए, तो इस हल को क्या संख्या रेखा में भी आरेखित कीजिए, आपका दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो और उनका योगफल क्या है 40 से कम हो, इसका सॉल्यूशन आपका रहने वाला है।
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल क्या 23 से कम हो। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तैयार है दोस्तों, आपको इसे अच्छे से कर लेना है। इसके आगे नेक्स्ट आपका एक और रहने वाला है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा अध्याय है वो है क्रमचय और संचय। चलिए उसके भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा अध्याय 6 रहने वाला है, क्रमचय संचय। इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो क्रमचय संचय वाले चैप्टर से भी केवल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब 2-2 नंबर वाले आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से देखने हैं तो वो आप देख लीजिए। पहले तो आपका ये दिया इस टाइप का दिया, उसमें एक्स का आपको मान निकालना है। फिर नेक्स्ट ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इस टाइप का तो आपका बहुत हाई चांस रहता है, जिसमें आपको कोई भी नाम दीजिए, जैसे एलिफेंट लिखा हुआ है। ओके, तो एलिफेंट है तो शब्दों में अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कैसे निकालनी पड़ती है। तो कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए, उससे अक्षर से बनने वाले क्रमचय कैसे आपको निकालना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको इसको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है, मान निकालना है इसका। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस ईयर में कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। ओके, कई बार एक क्वेश्चन मैंने बताया है। ओके, देख लीजिए, ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। तैयार करके रखना है इस क्वेश्चन को, एकदम को आपको रटा होना चाहिए इन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ तैयार होते हैं तो आप 80 में 80 भी स्कोर कर सकते हैं। ओके, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे दिया हुआ, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती हैं, मतलब कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है और कई बार रिपीट होता रहता है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जीवाओं की संख्या कितनी होगी 210 होगी। ओके, इस प्रकार से रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, जितने दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है सब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं के एग्जांपल लगाना है और इसे आपके पेपर में पूछा जाता है। और बाकी मैं टाइप बताते जा रहा हूं तो आपको पढ़ते जाना है। एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट से भी आप तैयार करते हैं, सेम उसी टाइप के सब क्वेश्चन रहने वाले। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। ओके, बस अगर फॉर्मेट आपने सीख लिया तो फिर किसी प्रकार क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। तो नेक्स्ट अध्याय द्विपद प्रमेय, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। पेपर में हमेशा इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी आता है प्रसार करने के लिए। प्रसार करना आपको सीख लेना, 2 से 3 टाइप क्वेश्चन है। चलिए इस चैप्टर के वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। पहले इस प्रकार से आपका दिया रहेगा, उसका आपको प्रसार करना है। कोई भी आपको दिया जाता है, ओके, उसकी घातें 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो उसका आपको प्रसार करना किस प्रकार से करना पड़ता है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। तो सीख लेना है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये है कि 1 - 2x की पावर 5 है, तो इसका प्रसार कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा रखा मिलने वाला है। ओके, और ये नहीं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेन वार्षिक परीक्षा के लिए है। तो जो ये आपको बता रहा हूँ यही आपको वार्षिक परीक्षा के लिए रहने वाले। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये आपका इस प्रकार से प्रसार के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट आपका रहता है इस प्रकार से, जिसमें आपको क्या नंबर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 96 की पावर 3 है, तो इसमें आपको क्या है इसका मान निकालना है। 96 की घात 3 है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 - 4 की घातें हम 3 लिख सकते हैं। बस ये हमारा फिर इससे हमें क्या करना है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसका फिर मान निकालना है। ये किस प्रकार से निकाला गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से आपका दिया 99 की घातें 5, तो उसमें भी 100 - 1 इसे लिख सकते हैं और घातें 5 लगाकर फिर से सॉल्व कर देना है। फिर ये आपका रहने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों आपका ये रहने वाला 101 की घातें 4, तो उसमें 100 + 1 लिख सकते हैं, घातें 4। देखिए सब एक से क्वेश्चन है, मेथड सीख लेते हैं, सब आपसे इसमें बन जाएगा। ओके, इस बार ये भी क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कौन सी बड़ी संख्या है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक खोलकर उस चैप्टर के आप टिक लगा लीजिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर से मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। एक तो आपका इस प्रकार से नंबर दे दिया जाता है, तो उसको आपको क्या है इस प्रकार से कन्वर्ट करके और फिर आपको क्या है उसका मान निकाल लेना है। दूसरा आपको मैंने क्या है प्रसार करने वाला बताया है। ओके, जिस प्रसार करने वाला आपको सीख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर से तो दोस्तों आपका 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब लॉन्ग आता है। ओके, कौन सा तैयार करना तो देख लीजिए। एक तो ये आपका ये है, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24वां, छठवां पद 192 है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल रहता है। ओके, ये वाला आपने क्या है कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में सिंपल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से तो रहने वाला है, ये सही आपका दिया है। अनुक्रम है 888 888 8888, ये आपको इस पर दिया हुआ डेड करके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना पड़ता है ये जरूर सीख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम इसी बार से ये क्वेश्चन है 777 ओके 777 इस बार से आपका दिया, इसमें 888 था। इस टाइप का सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिए गए हैं, मेथड वही आपका रहने वाला है। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका। यदि ए और बी का समांतर माध्य आपका ये दिया हुआ है,
तो आपको n का आपको ये दिया होगा, तो n का मान आपको ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी एग्जाम में आ चुका है, यदि दो धनात्मक संख्याएं a तथा b के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के अनुसार 10 तथा 8 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी ये आपके क्या है वार्षिक एग्जाम में, अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपका, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल अनुपात इतना दिया हुआ है। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात दिया हुआ योगफल का, तो हमें 12वां पद का अनुपात बताना होगा, ये आपका दिया हुआ। कैसे क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सभी आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, तो वही आपके रहने वाले हैं। तो जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, आपकी बुक के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से आएंगे, एग्जाम्पल से आएंगे। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मोटी कक्षा 11 में आकर उन्हें लगता है कि बहुत मोटी किताबें पढ़ने पड़ती है, ओके, बुक से क्वेश्चन नहीं आते, उससे बाहर से आते, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम दो पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ चुका है। ओके, सेम इसी बार से ये इस टाइप का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अभी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो 3 से 4 टाइम मैंने इस चैप्टर से आपको बताया, तैयार कर लेना है। पहला आपको ये योगफल वाला मैं आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका ये आपको निकालना है, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे दिया जाता है, संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। फिर आप तो ये हालत रहने वाला तैयार करने के लिए, एक आपका ये रहने वाला है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका एक टाइप का ये रहता है 888 888 777 777 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो 3 से 4 टाइप क्वेश्चन बताए हैं, वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है सरल रेखाएं। चलिए इससे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सरल रेखाएं वाले चैप्टर से आपको लॉन्गी वाला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, मतलब जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लगभग जो मैं बता रहा हूँ वही आपका रहने वाला है। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 अक्ष है और 3 4 आपको निर्देशांक दिए हैं बिंदु से समान दूरी पर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपको एक्स अक्ष पर बताया जाएगा या वाई अक्ष पर भी दिया जा सकता है। 2 बिंदु रहेंगे, उनमें आपको समान दूरी पर निकालना पड़ता है, ये दिया हुआ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, बस सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। 2 बिंदु के बीच की दूरी का आपको पता हो, फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्श जाए, मतलब टेंजेंट 1/3 है, तो हमें रेखाओं की ढाल ज्ञात करनी है। ये भी सिंपल रहता है, फॉर्मूला आपको बस याद है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पर आप क्या मान रखेंगे और आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये फॉर्मूला, बस आपको इसमें ये आपको याद करनी है, ये फॉर्मूला है। ओके, वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये रहने वाला है, समांतर रेखाएं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी पड़ती है, उसका फॉर्मूला आपको देख लेना है, बस लगाएंगे फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते इसी बार से दोस्तों आपका ये दिया रेखाएं आपको ये दी हुई हैं, इनके बीच के कोण निकालिए। सिंपल है, आपको क्या है फॉर्मूला लगाना है, 2 रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस पर आपको करना है, लगातार आप क्या है 2-2 घंटे आप मैथ में देंगे, इजीली आपका हो जाएगा। ओके, रेगुलर आपको मैथ में टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि ये आपके क्या है, आपका यह जो समांतर माध्य के समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के यहाँ 4 शीर्षक दिए हुए हैं, तो हमें आपको ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है। ये आपका दिया हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या है दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना। दूरी सूत्र से हम तुरंत बता देंगे, लेकिन दूरी सूत्र का बिना प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ हम क्या है मध्य बिंदु वाले से निकाल सकते हैं। ओके, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला दोस्तों ये सब जो सीख रहे हैं आप, ये वाले कक्षा 11 में भी, ये आप कक्षा 10 में भी आपका सेम इसी बार से दिए तैयारी की होगी आपने। ओके, सेम इसी बार से क्वेश्चन थे कक्षा 10 में भी। इस बार नेक्स्ट आपका रेखा दिया हुआ है पर लंब बिंदु इतना है, जाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चैप्टर से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन जो बताए हैं तैयार करके रखिएगा, भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जितने मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना बस पढ़ लेते हैं तो भी आपका दोस्तों तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको पूरे जो क्वेश्चन बताओ उनकी तो मेथड आपको सीखनी पड़ेगी, उन्हीं के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार नेक्स्ट हमारा चैप्टर है शंकु परिच्छेद। दोस्तों आपका जो शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर है, इससे आपके पेपर में 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए एज इट इज क्वेश्चन तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो वाला मैथड, वो आपको तैयार करना है। क्योंकि मैथ में आप रटते तो जाएंगे नहीं क्वेश्चन। ओके, मैथड तो सीखेंगे, बस वो आपने बन जाती है तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपको तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आसान भी है। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र दिया हुआ, त्रिज्या दी है। बस वृत्त के समीकरण का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और फॉर्मूला याद करने के बाद समीकरण कैसे निकालना पड़ता है, सब सिंपल रहता है। उसकी आपको क्या है, केंद्र दिए रहता है, त्रिज्या देता है, दिया रहता है, उसके मान आपको रख देना, फॉर्मूले आपका आंसर आ जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। सेम इसी बार से इसे घुमा दिया गया है कि वृत्त का हमें समीकरण तो दिया गया है, अब हमें क्या है केंद्र निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है।
सिंपल है, वही आपको वृत्त का क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकाल के आप निकाल सकते हो। तो वृत्त के समीकरण से केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी पड़ती है ये आपको सीखना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, अगर केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है, समीकरण कैसे निकालना है ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र और बिंदु इतना दिया हुआ है। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है आपके दिए हुए। ओके, तो बस आपने वृत्त का समीकरण आपको तैयार कर लेना तो आपका हो जाएगा। एक टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर दूसरा आपका परवलय से संबंधित क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नाभिक निर्देशांक नीता वगैरह पूछा जाता है। एक टाइप का तो क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, वृत्त का समीकरण तैयार कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे टाइप का यहाँ क्वेश्चन रहता है चैप्टर से कि 2 ही नंबर के क्वेश्चन रहने वाले, तो सभी इसी बार से शॉर्ट रहने वाले हैं। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया 10x कि नाभिक के निर्देशांक और नीता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें नाभिक के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना पड़ता है, ओके, और नीता कैसे करनी पड़ती है, बिल्कुल सिंपल रहता है। नाभिक के निर्देशांक a0 होता है, बस एक ही वैल्यू हमें यहाँ से उठा लेनी है, एक आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ से मान निकालना पड़ेगा, रख देंगे आपका आ जाएगा। फिर नीता आप देख सकते हैं, नीता का फॉर्मूला इसका थोड़ा फॉर्मूला है वो तैयार करके रखिएगा, बस आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी बार से ये दिया हुआ है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि और नीता दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या है, ये पूछा जा रहा है, समीकरण पूछा जा रहा है। इसमें आपको क्या सीखना है, समीकरण दिया हुआ है तो नाभि के निर्देशांक और नीता का समीकरण कैसे आपका आएगा। ओके, और साथ ही इसमें आपको क्या है, नाभि और नीता दी है तो परवलय का समीकरण कैसे बनेगा, मतलब घुमा के भी आपको सीखना है, ये आपके दिए हुए तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन है, ओके, एक परवलय वाला है और आपका वृत्त का समीकरण वाला, दोनों आपको सीख लेना है। इस प्रकार से हमने सभी अध्याय के जो भी अध्याय अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने थे उन सभी अध्यायों के मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करा दी विद सॉल्यूशन के साथ। तो जो मैंने आपको बताया सभी आप तैयार करिएगा और एनसीईआरटी बुक से ही आपको क्या है क्वेश्चन देखने हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आपको लगाना है और तैयार करना है। बाकी किस टाइप के एग्जाम में हर बार आ रहे हैं वही मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं, तो आपको तैयार करके जरूर रखना है। तो आइए आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कार्ड से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।